अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी दही या दूध वाली दुकान पे खड़ा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल अकब में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन ने मिलकर अपने घर वालों के साथ और कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए लस्सी का इंतज़ाम किया है। बड़ी तगड़ी किस्म की लस्सी बनाई जा रही है और अपने हाथों से ये तैयार कर रही हैं। गड़वा आप देख सकते हैं और बीच में मदानी फेरी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूध के साथ ये लस्सी बनाई जा रही है। इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बल्कि दूध इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना दही है, कितना दूध है और कितना इसमें पानी मिक्स किया जा रहा है, कितनी चीनी लेकर आए हैं और कितने लोगों के लिए इंतजाम है, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं और ये आइडिया कैसे आया? अच्छा, हम दोनों तो सिस्टर्स हैं, बेसिकली हम राजनपुर से हैं। अच्छा। लेकिन ये जो लस्सी चाय यहाँ पे शाम को चाय भी होती है और मतलब सुबह सहरी के लिए लस्सी होती है। ये जुहेब भाई और फरहान भाई जो हैं ये यहाँ पे इंतजाम करते हैं और हम वॉलंटियरली इनकी हेल्प करवाने के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, बीइंग अ फैमिली मेंबर, खान साहब के वर्कर होने के नाते हम यहाँ पे इनकी हेल्प करवाते हैं। कभी घर में काम किया? नहीं, कभी नहीं किया। घर में कभी काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर लस्सी, यकीन करें लस्सी बनाना बहुत मुश्किल है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं। जिस तरीके से ये मदानी को फेर रही है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और आप देख सकते हैं कि लस्सी के ऊपर जो मक्खन आया हुआ ना, क्या बात है, यकीन करें सहरी से पहले सहरी करने का दिल कर रहा है मेरा। तो आप ये बताएं फरहान साहब, कितना दही लेकर आए? 20 किलो दही है इसमें। अच्छा। और दही भी माजे चुआवे दूध का जमाया हुआ है। माजे चुआवे ये क्या होता है? जो प्योर दूध होता है, धारे। अच्छा। जिन्होंने कहते हैं पंजाबी धारा दिया धारा। हाँ। कहते हैं धारा दिया धारा, मतलब ये माजे चुआवे का मतलब ये है कि अपनी आंखों के सामने से भैंस का दूध निकलवा कर उसका दही बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पर लाकर उसकी लस्सी बनाई जा रही है। और साथ क्या है? दूध। दूध कितना लेकर? 15 गड़वी दूध। 15 गड़वी दूध और 15 गड़वी दही है। 20 किलो दही। 20 किलो दही। जी जी। मतलब ये 35 किलो बन गया। जी, 35 किलो। लगभग एक मन के करीब जो है वो लस्सी बनेगी। एक मन के करीब लस्सी बनेगी। जब इसमें चीनी वगैरह जाएगी तो इसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा इजाफा मजीद हो जाता है इसमें। और ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? ये ऑलमोस्ट 400 से 500 लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टें लगेंगी। अभी ये तैयार होगा, उसके बाद दोबारा से ये तैयार किया जाएगा। तो अभी आप देख क्यों नहीं रहे? लोग खड़े हैं, लोग देख रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आसपास तमाम तर लोग खड़े हैं, आप उनको देख क्यों नहीं रहे? क्यों तरसा रहे हैं भाई? हर चीज का पर्पस होता है, तो हमारा पर्पस है सहरी। अच्छा। तो सहरी में ये लस्सी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्योंकि हर चीज का एक टाइम है। तो अभी सहरी का टाइम थोड़ा सा 1 घंटे बाद शुरू होगा, तो इंशाल्लाह ताला अभी हम इसको बना के स्टॉक कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 3 बजे के करीब जो है वो ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म की लस्सी जो है वो बनाई जा रही है और बड़ी तगड़ी किस्म की लस्सी मुझे लग रही है और ज़बरदस्त किस्म के साथ डिस्पोजेबल कप भी हैं भाईजान, डिस्पोजेबल ग्लासों में ये डाल के दी जाएगी। और ये दही आप चेक कर सकते हैं जो कि इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप बताएं, आप तब से लस्सी रटकने में लगी हुई हैं, कभी घर लस्सी बनाई है? कभी भी नहीं बनाई। कभी भी नहीं। प्रोसेस भी नहीं पता कि कैसे बनती है। प्रोसेस भी नहीं पता, बस मैंने उन्होंने क्या इंजन करी जाए तो मैं करी जा रही है। ऐसे ही है बिल्कुल। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? हम लोग 1.5 माह हो गया हमें यहाँ पे। 1.5 माह हो गया? हाँ जी। मैरिड है? नहीं। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ये हकीकत है ना? जी ऐसी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर 1.5 माह से यहाँ पर रह रही हैं और साथ कोई रिलेटिव का घर है, चले जाती है रात को या यहीं पे रहती हैं? नहीं, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं और जब से ये शेलिंग स्टार्ट हुई है तब से हम लोग यहीं हैं और डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लैट लिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग होती हैं। तो फैमिली ने इजाजत कैसे दे दी आप लोगों को कि भाई जाओ वहाँ पर जाके और वहाँ पर ये लस्सी बनाओ, चाय बनाओ और आवाम की खिदमत करो? फैमिली का बस नहीं चलता, वरना वो भी यहीं पे मौजूद होते। अच्छा, मतलब एक नहीं सारे, मतलब पूरा घर पीटीआई का भाई, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा है। तो बाबा भी सपोर्ट करते हैं, मामा भी सपोर्ट करती हैं? बाबा तो है नहीं, 2018 में उनकी डेथ हो गई थी। जो मदर है वो मतलब फुली जो है इमरान खान की दीवानी है। अच्छा। और वो उधर सूरत बकरा पढ़ती रहती हैं, बैठ के नात अली पढ़ती हैं और आदिल कुर्सी की हसार लेती रहती हैं हम लोगों को, इमरान खान को। 2 दिन हम लोग नहीं आते तो हमें कहती हैं कि क्यों नहीं गए हो। अच्छा, मतलब लाइव कॉल पर मनाजर भी दिखाती हैं यहाँ से? तकरीबन कभी कभी। अच्छा। हाँ, दिखाते हैं। ये छोटी सिस्टर है? ये बड़ी सिस्टर है। ये बड़ी सिस्टर है मगर लग छोटी रही है। भाईजान दाल में कुछ काला है, हर किस ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आज बर्थडे सेलिब्रेशन भी की है हमने। हाँ जी, आज इनकी फरवा की बर्थडे भी थी, हमने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी की है। भाईजान यहाँ पर पूरी फैमिली बनी हुई है ये, और यकीन करें एक फैमिली की तरह यहाँ पर सबको लोग रह रहे हैं। और आज इनकी बर्थडे
3 दिन पहले ज़ुहैब भाई की भी बर्थडे थी, हमने पूरा सेटअप बना के, लाहौर की क़यादत भी यहाँ पे आई थी, लाहौर के सदर भी यहाँ पे मौजूद थे, सारे मैं और आप लोगों ने कवरेज शायद आई थिंक की थी। तो हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की खुशी में नान हलवा भी बांटा था। चाय तो डेली हमारा है वो चलती है। उसके बाद फायरवर्क्स किया, फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन की। आज खुशी हो गमी हो जो कुछ मर्जी हो, आप लोगों को ज़मान पार्क के अगब में जो खैमा बस्ती लगी हुई है, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। एक चीज की टेंशन भी हो रही है, क्या? इंशाल्लाह जब 15 मई को खान साहब दोबारा वजीर आज़म बन जाएंगे तो ये सब रौनक कैसे आएगी? मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये सब कुछ ऐसे ही रहे। अच्छा, मतलब ये चाह रही है कि खान साहब वजीर आज़म बन जाए और इनके लिए ये जगह अलॉट कर दी जाए, ये जब मर्जी आए इंटरटेनमेंट करे। और खुदा दा खौफ करो, जड़े आंटी गुआंढी बैठे हो ना, को पूछ के देखो बेचारे। देखिए कि यहाँ पे कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, एक फैमिली की तरह सब लोग यहाँ पे हंसते रहते हैं और खाते पीते हैं, मतलब सब इकट्ठे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत मजा आता है। मतलब हम लोग इतने सिक्योर मतलब फील करते हैं जैसे फैमिली में होते हैं। तो ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। वैसे आपस की बात है, बर्थडे का केक कटा यहाँ पे? जी केक काटे, मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, मेरे पीछे गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पे हमने सबको, जो लोग कैंप में मौजूद थे उनको सबको हमने केक खिलाया है। और दूसरी बात ये है कि हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कोई भी जॉबियन नहीं है। अच्छा। ये तो इन सब ने मिलकर मेरे लिए जो है वो केक मंगवाया था। और मतलब अगर हम जॉबियंस होते या इतना हम मतलब कोई वेल इस्टेब्लिश होते तो जरूर कुछ कर लेते, लेकिन ये भी इनका बहुत खलूस है कि इतना बड़ा 2-3 जो है वो पाउंड का केक ये लोग लेके आए हुए थे। वो भी काफी महंगा होता है, स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जॉबेबल है और कहती है अगर मैं जॉबेबल होती तो मैं इससे भी बड़ी जो है वो खुशी अपनी सालगिरह की मनाती और इन सबको भी साथ उसमें जो है वो इनको साथी बनाती। अच्छा, मुझे ये बताएं, पढ़ती किस क्लास में? मैंने एमफिल किया है। एमफिल कर लिया? जी कर लिया। अभी किया या करना? अभी नहीं, कर लिया। कर लिया तो मेरी बहन किते जाके किसी अच्छी जगह जो नौकरी कर। तो नौकरी अभी कैसे करें? अभी तो नून लीग की हुकूमत है और यहाँ पे कौन सा मेरिट पे फैसले होते हैं। अभी तो हम जॉब अप्लाई भी नहीं करेंगे। खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह मेरिट पे जॉब्स मिलेंगी। पहले तो खान साहब को ले आए ना, बाद में मेरिट आएगा ना। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी के लिए खान साहब को लाना चाह रही है, गल और कोई नहीं हुई। ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए मेरिट होगा ना। जब खान साहब आएंगे तो पूरे पाकिस्तान में मेरिट पे जॉब्स मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान में मेरिट पे जॉब्स मिलेंगी, खान साहब आएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो पुरजोश नजर आ रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि किस टाइम मजेदार किस्म की लस्सी जो है वो इनके हाथ की बनी हुई हमें मिलेगी और हम यहाँ से क्या करने लगे? ये आपको टेस्ट करवाने लगा। भाई पहले इंटरव्यू तो करने दो, आपको टेस्ट करवाने लगा। वैसे चेक करके मैं बता दूं, थोड़ा सा कैप्शन डाल दूं, आज असी तुसी ते लस्सी, असी तुसी ते लस्सी। वैसे चेक करके बता देता हूँ, इसमें हर्ज कोई नहीं है। पीछे से कह रहा है हैप्पी की, झूठा है, मीठी है, बहुत अच्छी है और बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की लस्सी बनाई गई है। और ये दो नौजवान जो यहाँ पर खड़ी हैं मोहतरमाएं, इनकी तरफ से ये लस्सी बनाई गई है और डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। अच्छा, ये साहब बड़े चुप करके खड़े हैं तब से। भाईजान आप बताएं आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? अच्छा, ये इनिशिएटिव जो है ना, हमने स्पेशली जो है हमारे जो खान साहब के जो गेस्ट हैं, ये खान साहब के गेस्ट के साथ हमारे गेस्ट भी हैं और हम 2 फैमिलीज़ हैं। एक फैमिलीज़ ये जो हमारी फैमिली मेंबर्स ये खड़े हैं और एक इनकी आगे से फैमिलीज़ हैं जो अपने अपने घरों में मौजूद हैं। हमने इनिशिएटिव लिया कि हम डेली बेसिस पे लस्सी और चाय वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेहमानों के लिए, जो कोई KPK से आया है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है। क्योंकि खान साहब की एक खासियत है, खान साहब ने चारों सूबों को एक कर दिया। ले जी, इनकी बात बीच में रह गई, ये थक गई हैं। चेक कर लें। नहीं हूँ, लेकिन उनका थोड़ा सा हिस्सा भी तो डालना है ना। उनका हिस्सा भी तो डालना है ना। आप पता क्या करें, आप छोटी हैं, आप थक जाएंगी, आप सिर्फ 2 दाने उठा के ये ले मेरा हिस्सा भी डालेगा बीच में। आप इतना काम करें, अभी थक दुक जाएंगी। अच्छा जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि खान साहब के जो मेहमान हैं, हम उनके लिए, जो आपको पता लाहौरी जो हैं वैसे भी मेहमान नवाजी के शौकीन है और वो मेहमान नवाजी के बड़े मशहूर हैं इस हिस्से में। जो लाहौरी खाबे खुद खाते हैं, उससे अच्छे खाबे अपने मेहमानों को खिलाते हैं। तो वही जो है हम आपके जो है मिसाल है आपके सामने है। इंशाल्लाह लोगों को ऐसी लस्सी पिलाएंगे, लोग लाहौर के जेदे लस्सी वाले को भूल जाएंगे। हाय 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 भाईजान, लाहौरियों को ऐसी लस्सी पिलाएंगे, लाहौरियों को नहीं बल्कि आने वाले मेहमानों को ऐसी लस्सी पिलाएंगे कि लाहौर में जितने भी आए हुए मेहमान है वो जेदे की लस्सी भूल जाएंगे। भाईजान ये बताऊं कि जेदे की लस्सी मैंने भी पी हुई है, बड़ी जबरदस्त है। बाकी साथ साथ अभी आपने ना एक घूंट ली है, अभी आपने पूरा कप नहीं पिया। आप जेदे की लस्सी के, आप जेदे की दुकान पे जाना भूल जाएंगे। यार ये बंदा उसकी मार्केट डाउन करके रहेगा, पता नहीं इसको किसी ने कह के भेजा कि उत्ते जाके कहना कि लस्सी वाकई बहुत मजे की है। मुझे भी कल आपने तो पी नहीं है, अभी झूठ बोल रही है। तो नहीं, मैंने कल पी है ना, जब मैंने कल पी है, कल पता नहीं क्यों जी बनी है कि क्यों जी नहीं सेम टेस्ट होता है डेली बेसिस पे। और मुझे कल चोट लगी थी, फिर भी मैंने 4 गिलास लस्सी पी ली है। मुझे यार क्या कॉन्सेप्ट है कसम से।
लस्सी नहीं पीते होते चोट लगती है तो जब कोई पाँव में चोट लगी हुई है ना, पाँव में चोट लगी हुई है, उसकी वजह से इनकी ना, हाँ जी, वो इंजरी ऐसी है कि वो लस्सी पीने से जो है ना उनके टंग में दर्द। खैर जो कुछ भी है ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ ज़मान पार्क से, और ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अपडेट रहने के लिए और ऐसी लस्सी पीने के लिए जुड़े रहिए उर्दू पॉइंट के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।